देवास में पिछले कुछ समय से एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में नगर निगम के नवनियुक्त एल्डरमैन संतोष वर्मा का नाम लेते हुए वर्ग 3 की नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हेलो देवास इस वायरल ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। यह सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री है और हमारा उद्देश्य केवल उससे जुड़े सार्वजनिक तथ्यों और उठ रहे सवालों को आपके सामने रखना है। पहले आप ये वायरल ऑडियो सुनिए। मेरा कुछ विवाद भी नहीं है। मेरा तो खाली है ना, उसने मेरे से खाली उसने चूतिया बनाने के चक्कर में उसने मेरे को 3.5 लाख रुपए लिए थे नौकरी लगाने के लिए। कितने लिए थे आपसे? उसने मतलब इसके नाम ये संतोष वर्मा ने लिए थे, तो उसने तो 1.5 लाख रुपए दे दिया, 2 लाख रुपए और लिए हैं। तो अब क्या है कि बेटी की शादी है और हचड़क के मारी मेरी माँ पहले 1 साल भर पहले चली गई है और इस बात को 5 साल हो गए वो चूतिया बना रहा है। आज दूं, 1 साल भर में दूं, 6 महीने में दूं, ऐसा कर करके अब मैं यूँ चाह रहा हूँ कि ये ST/SC के 2 लड़के हैं, इनके नाम से इसने पैसे लिए, बीच में मैं गवाह हूँ। तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि मेरी बेटी की शादी निमट जाए, 25 अप्रैल के बाद मैं इनको दोनों को लेके आऊंगा। मैं एक बार आपसे मौखिक आके मिलूंगा और ये जीवन में याद करेगा कि किसी से रिश्वत लेना क्या चीज होती है। मतलब इसने किस संदर्भ में लेते हुए बताइए। उस टाइम आवाज कभी कट रही थी, बार कट रही थी, किस संदर्भ में पैसे लेते आपसे, क्या एग्जैक्टली था? मैं इसने मतलब अपन को संविदा वर्ग 3 में गोवर्धन नाम का एक लड़का है मालवी करके, वो मेरा दोस्त है। उसने मतलब संविदा वर्ग 3 की एग्जाम दी थी उसमें, तो उसने बोला था कि आप मेरे को पैसे दे दो, तो मैं मेरे सांसद जी से पारिवारिक टर्म्स है, मैं उनसे केके करवा दूंगा। तो सांसद जी कौन सांसद जी? सांसद जी महेंद्र सिंह जी सोलंकी। अच्छा, देवास शाजापुर वाले, ठीक है। हाँ, देवास शाजापुर वाले। और बात संसद तक पहुंच गई है, क्या संसद तक पहुंच गई है, लेकिन उन्होंने मेरे से बात नहीं कर ली। अब सवाल सिर्फ वायरल ऑडियो का नहीं है, सवाल उस प्रतिक्रिया का भी है जो उसके बाद सार्वजनिक रूप से सामने आई। ऑडियो वायरल होने के कुछ समय बाद संतोष वर्मा ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गरीब आदमी हूं, छोटी जाति का हूं, बदनाम करना आपका अधिकार है। ये पोस्ट सार्वजनिक है और हर कोई देख सकता है। अब यहां कुछ सवाल उठते हैं, क्या वायरल आरोपों का जवाब तथ्यों के साथ दिया जाना चाहिए था या भावनात्मक अपील के साथ? क्या पूरे मामले को जाति के नजरिए से देखने की कोशिश की जा रही है या यह केवल एक व्यक्तिगत प्रतिक्रिया थी? इन सवालों का जवाब जांच और तथ्यों से ही मिलेगा। इसके बाद हमने उनकी सार्वजनिक फेसबुक प्रोफाइल देखी, वहां कई ऐसी पोस्ट दिखाई दी जिनमें भाषा काफी आक्रामक थी, पर आज वह जातिवाद और सामाजिक स्तर की बात कर रहे हैं। क्या उन्होंने लोगों के बारे में जब टिप्पणी की थी तब ऐसा कुछ सोचा था? कई लोगों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। बार बार ऐसे शब्द और वाक्य लिखे गए जिन्हें सोशल मीडिया पर सभ्य संवाद का हिस्सा नहीं माना जा सकता। विडंबना यह भी है कि जब दूसरे लोग सोशल मीडिया पर ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उन पर संस्कारों और मर्यादा के सवाल उठाए जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने निरंतर उनकी पोस्टों में घाघरा उठाकर नाचने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जो कि अशोभनीय। एक और तथ्य हमारी नजर में आया, उनकी सार्वजनिक फेसबुक प्रोफाइल पर कई पोस्टों में टोक ब्लास्ट मामले के आरोपी रहे अनिल मालवीय को टैग किया गया है। यह सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाली जानकारी है। हम ये दावा नहीं करते कि किसी को टैग करना किसी अपराध में संलिप्तता का प्रमाण है, पर निरंतर टैग करना दोनों की करीबी दर्शाता है। बाकी तो देवास की जनता समझदार है। इन सभी तथ्यों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वायरल ऑडियो की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि आरोप गलत हैं तो जांच से यह साफ होना चाहिए और संबंधित व्यक्ति की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। और यदि आरोपों में कोई सच्चाई है तो कानून के अनुसार पैसों के इस लेन देन पर कार्रवाई होना भी उतना ही जरूरी है। हेलो देवास किसी भी वायरल सामग्री को अंतिम सत्य नहीं मानता, लेकिन जब कोई मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाए और उससे जुड़े सार्वजनिक तथ्य सामने हो तो उन पर सवाल पूछना पत्रकारिता की जिम्मेदारी है। यदि संतोष वर्मा इस पूरे मामले पर अपना विस्तृत पक्ष रखना चाहते हैं तो हेलो देवास उनके जवाब को भी पूरी प्रमुखता के साथ प्रकाशित करेगा। फैसला हमारा या आपका नहीं, तथ्यों और निष्पक्ष जांच का होना चाहिए। धन्यवाद।